हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये वाले वीडियो में सब कुछ डिस्कस करते हैं कि रिटेल अपैरल स्पेस में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने जितने भी सारे कॉन कॉल्स पढ़ा, मतलब डायरेक्टली कॉल में था कुछ 3-4 कंपनीज का, और बाकी का जो भी मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, कुछ आई गेस 7-8 नाम होगा आई गेस। मैंने तो आई गेस नाम लिख भी दिया हेडिंग में। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं कि पूरे स्पेस में क्या हो रहा है, क्या क्या ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं, कौन से कंपनीज जीत रहे हैं, कौन से कंपनीज हार रहे हैं। ठीक है, आई नो कि आई कांट कवर ऑल द कंपनीज एट वन गो, बिकॉज यहाँ पे आई गेस अपैरल रिटेल के स्पेस में बहुत सारे कंपनीज है। आई थिंक आई हैव 10-15 के ऊपर ही कंपनीज है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, वरना एक वीडियो बहुत बहुत बड़ी हो जाती है, और जितना लंबा वीडियो होता है तो बहुत लोग तो साइज देख के ही बंद कर देते हैं। सो एनी विच वे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि कुछ 6-8 कंपनीज के। ठीक है, और पहले उस इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा ट्रेंड समझ ले। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड एप्लीकेबल है अक्रॉस ऑल दी कंपनीज, और मेरा काम यही है ना कि सारे कॉन कॉल्स को पढ़ना और उसमें से पूरा जूस निकालना, और जूस निकाल के आपके सामने रखना इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो पहले देखिए, पहले चीज तो ये हो रहा है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे स्कोप है और कहाँ पे स्कोप नहीं है। तो रिटेल अपैरल के जो पूरे हमारे देश में जो स्पेस है, उसमें आप 3 कैटेगरी पकड़ लो। ठीक है, एक है कि एकदम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोगों के लिए जो कपड़े बनाते हैं। ठीक है, जो लेट से फॉर एग्जांपल 200, 300, 400, 500 रुपए का जो शर्ट पैंट वगैरह बनाने वाला, ये हो गया एक कैटेगरी के कपड़े बनाने वाला कंपनी। फिर आता है एक मिड प्रीमियम, ठीक है, एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए। ठीक है, जो एक मिड प्रीमियम ब्रांड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो लेट से फॉर एग्जांपल आप देखोगे 999 की ऊपर से कपड़े, और लेट से 2-2,500 के नीचे के रेंज में। और फिर आता है आपका जो कि प्रीमियम एंड लग्जरी वाला कपड़े, मतलब वहां पे लेट से कोई एक शर्ट का प्राइस होगा 4,000-5,000 रुपए। मतलब यहाँ पे आप देख लो कि लेट से फॉर एग्जांपल जारा का अगर आप एग्जांपल लो, जारा और जारा से बेटर वाले ब्रांड्स जो है, मतलब वहां पे आप देखोगे 3,000-4,000 रुपए में आपको उस रेंज में आपको वो शर्ट्स वगैरह मिलेगा, है ना। उसके ऊपर तो और भी ब्रांड्स है, आपका ये अरमानी एक्सचेंज हो गया, फिर आपका बॉस वगैरह हो गया, तो वो आपका लग्जरी कैटेगरी में हो जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों स्पेस के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मिडिल क्लास वाला सेगमेंट है वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो एकदम नीचे वाला सेगमेंट है, बॉटम ऑफ द पिरामिड का जो है, वो कंपनीज बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो पूरा मार्केट शेयर शिफ्ट ना, वो हो रहा है इन टायर 4, टायर 5 सिटीज। बिकॉज टायर 3, 4, 5 सिटीज के लोगों के सामने ना इससे पहले कभी वो मौका था ही नहीं कि लेट से वो कभी एक ऑर्गेनाइज्ड एक दुकान में जाएगा, वहां पे एसी वेसी चलेगा, कोई बंदा रहेगा जो उसको लेट से फॉर एग्जांपल हेल्प करेगा कपड़े चुनने में, फिर उसको हेल्प करेगा उसका बिलिंग में एंड पूरा सर्विस में। तो यहां पे पूरा मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड के कैटेगरी में। ठीक है, तो मतलब क्या है, आप देख रहे हो आज ये जो V2 रिटेल हो गया, स्टाइल बाजार, फिर आपका इवन आई नो कि एग्जैक्टली वो प्राइस पॉइंट में नहीं है जूडियो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी अगर मैं जूडियो को भी ले लूं इस कैटेगरी में, तो ये कैटेगरी बहुत अच्छा इसीलिए कर रहा है बिकॉज ये लोग क्या टायर 2, 3, 4 सिटीज में और वेंचर किए जा रहे हैं, और वहां पे ना कस्टमर्स जो इतने दिनों से, इतने सालों से रास्ते में जाके कपड़े खरीदते थे, लेकिन आज वो कस्टमर्स क्या कर रहा है, आज वो कस्टमर आपका यहाँ, बिकॉज उनको भी चाहिए ना एक ऑर्गेनाइज्ड एक रिटेल चेन हो, जहां पे आपके कपड़े का फैब्रिक अच्छा हो, सारे लेटेस्ट डिजाइन हो। बिकॉज उनके कस्टमर्स को भी, मतलब आप टायर 4 के सिटी में जाओ, वहां पे भी सबके फोन में आज इंटरनेट और इंस्टाग्राम आ गया है, तो उनको भी वो वेस्टर्न वगैरह फैशन वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे एक बेसिक सवाल आता है कि जो लोग लेट से फॉर एग्जांपल आप ये जो V2 रिटेल का, फिर आपका ये जूडियो का नंबर्स देख के जो लोगों का लेट से डाउट होता है कि आर कस्टमर्स डाउनग्रेडिंग टू दिस कैटेगरी, इसलिए क्या इसमें ग्रोथ हो रहा है? नहीं, बट टायर 2, 3, 4 के सिटीज का जो कस्टमर है, दे प्रेफर दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज उनको कभी पहले ऐसा उनको मिला ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बात। दूसरा है कि जो लग्जरी सेगमेंट है कपड़े का, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट द मिडिल कैटेगरी, वहां पे थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है। तो ये हो गया पहला वाला चीज। दूसरा तो ऑफकोर्स आपका अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में तो मार्केट शेयर पूरा शिफ्ट हो रहा है, बट यहाँ पे वही शहरों में नहीं, बट आपके यहाँ पे गांव के साइड में, सेमी अर्बन टू रूरल एरियाज में। और तीसरा यहाँ पे बात ये है कि जनरली अगर जो वाला स्पेस अच्छा नहीं कर रहा है, ये जो मतलब ब्रांड्स है, लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स नहीं है, मतलब यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन का जो ब्रांड्स है वो अच्छे ब्रांड्स है। ठीक है, लेकिन वो प्रीमियम ब्रांड्स नहीं है। एक कंपनी है जिसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्रेडो ब्रांड्स, उसका मुफ्ती करके एक ब्रांड है, वो भी ब्रांड अच्छा है, लेकिन वो एकदम प्रीमियम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का ब्रांड्स यहाँ पे स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं। आप देखोगे सुपर स्टॉप स्ट्रगल कर रहा है, आदित्य बिरला फैशन स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है,
तो ये जो बीच का जो है राइट, ये लोग ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लग्जरी भी बहुत अच्छा कर रहा है और यहाँ पे एंट्री लेवल पे मतलब जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को केटर कर रहे हैं ये लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई टोल्ड यू द रीजन फॉर बोथ द कैटेगरीज। तो ये हो गया बात। और ये जो बीच का जो कैटेगरी अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इनका वही कहना है कि लाइक बैड मॉनसून है, फिर आपका इलेक्शन का प्रॉब्लम, मतलब इलेक्शन के टाइम से ही मतलब आपका यहाँ पे सेल्स में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा था। फिर मॉनसून इस बार क्या हुआ ना, मॉनसून इस बार आपका अगस्त एंड सितंबर में मई तक चला बहुत 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 ऐसे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो इससे क्या हुआ है, इससे ऑफ कोर्स मॉनसून में और भी फुटफॉल्स इफेक्ट हुआ इनका। तो वो लोग यही बोलते रहे और फिर ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, सब यही बोल रहा है कि लाइक यू नो आपका यहाँ पे जो डिमांड सिनेरियो है वो सॉफ्ट है, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। ये वो मिडिल कैटेगरी वाले रिटेल अपैरल का कंपनीज बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड को केटर करने वाले कंपनीज का सुनोगे, वो लोग इतना रोना धोना नहीं कर रहे हैं जितना ये मिडिल कैटेगरी कर रहे हैं, ठीक है। लग्जरी कंपनीज का मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता हूँ ये जारा वगैरह का एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बिकॉज उनका तो लिस्टेड कंपनीज है नहीं ना कि मैं उनके बारे में जारा में क्या हो रहा है या यू नो ह्यूगो बॉस में क्या हो रहा है या आपका अरमानी एक्सचेंज में क्या हो रहा है, इनका मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट बहुत सारे कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने ही ये कहा है, ठीक है, कि लग्जरी वाला कैटेगरी सही चल रहा है। तो इसलिए मेरा काम है आपको वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर देना। तो ये हो गया आपका पूरा ये जो स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन से अपैरल ब्रांड्स आप ओन करते हो आपके पोर्टफोलियो में। तो इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कंपनी सेल्स ग्रो नहीं कर रहा है और अगर आप देख रहे हो कि वो कॉन कॉल में रोना धोना कर रहा है, देन यू इटसेल्फ नो कि लाइक आपका कंपनी आज वो मिडिल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अभी चलिए एक एक करके कंपनीज का करते हैं। तो देखिए पहले हम एक काम करते हैं, पहले अच्छे कंपनीज का बात करते हैं जिनका नंबर्स वगैरह अच्छे आए हैं। एक है कि यहाँ पे बाजार स्टाइल करके जो कैलकाटा बेस्ड एक वैल्यू रिटेल अपैरल कंपनी है। वैल्यू रिटेल मतलब ये वही है, ये आपका वो बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों को केटर करता है। मतलब ये कैलकाटा बेस्ड है, लेकिन इनका कैलकाटा में हार्डली 2-4 दुकानें हैं। इनका वेस्ट बंगाल में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में है, फिर इनका आसाम में भी है, इनका बिहार में, झारखंड में भी आई गेस इनका थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, लेकिन वेस्ट बंगाल में इनका मेजर मार्केट है। तो ये कंपनी का देखो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, ठीक है। इनका 60-65% का इनका सेल्स ग्रोथ आया। इनका स्टोर्स आई थिंक अभी 185 के आसपास हो गया और इनका स्टोर एक्सपेंशन का रेट भी कुछ 28-30% के आसपास है। और ये जो 65% का सेल्स ग्रोथ का बात किया ना, उसमें से मेजर चंक 40-45% आया है आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से। मतलब इनका पुराने स्टोर्स भी ग्रो कर रहे हैं और उसके साथ नया स्टोर्स भी ऐड हो रहा है, ठीक है, और वो भी अच्छा ही किए जा रहे हैं। तो अच्छी कंपनी है ये, इनका नंबर्स तो अच्छा है। इनका एक और चीज जो अच्छा कर रहे हैं वो अपना इन हाउस ब्रांड का पोर्टफोलियो में पार्ट बढ़ा रहा है। मतलब इनका जो प्राइवेट लेबल्स है, मतलब उनके नाम का उनका जो सब ब्रांड्स है, बहुत सारे सब ब्रांड्स होते हैं ना, ठीक है। तो यहां से इनका कंट्रीब्यूशन टू टोटल सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। आई गेस स्टाइल बाजार का अभी कितना होगा, ऑलमोस्ट 50% ऑफ सेल्स प्राइवेट लेबल्स है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज 38%। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हो रहा है। और उसके साथ साथ अच्छी बात है ना, बिकॉज तुम्हारा प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा तो तुम्हारा यहाँ पे तुमको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। कंपनी इस बार भी लॉस किया है। अब देखो द पॉइंट इज के लाइक Q2 में आप देखोगे वैल्यू रिटेल अपैरल कंपनीज लॉसेस करता है, बट हमें देखना है डायरेक्शनली कहां जाता है। देखो Q2 में वैसे भी मॉनसून की वजह से सब इफेक्ट होते हैं, लेकिन यहां पे अगर आप देख रहे हो कि लॉसेस मिनिमाइज हो रहा है, बिकॉज Q2 इज द सीजनली द वर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। Q3 इनका बेस्ट क्वार्टर होता है, ठीक है। Q3 Q4 फिर Q1 फिर Q2 होता है। सो Q2 में इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप लॉस दिखाते हो, बट व्हाट आई ट्रैक इसके लाइक वो लॉस का नंबर क्या मिनिमाइज हो रहा है ना मैक्सिमाइज हो रहा है, मतलब जीरो की तरफ जा रहा है या जीरो के उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल बाजार का भी लॉसेस का नंबर मिनिमाइज भी हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे करके क्या होगा, कंपनी का मैनेजमेंट को जब पूछा तो उन्होंने यही बताया कि आगे जाके शायद अगले Q2 में हम लोग प्रॉफिट भी दिखा दे, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब यहाँ पे बात वही है, कंपनी का एक और चीज है। अब यहाँ पे आप देखना पड़ेगा स्टाइल बाजार में यूनिक क्या चीज है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस बार क्या हुआ था Q2 का नंबर में सितंबर, बिकॉज दुर्गा पूजा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आया था, तो सितंबर के सेकंड वीक के बाद से दुर्गा पूजा का शॉपिंग एकदम चालू हो गया था। तो पूजा वाला जो इफेक्ट है, अब मैं दुर्गा पूजा के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज ये ईस्टर्न इंडिया फेसिंग एक कंपनी है और ईस्टर्न इंडिया में तो दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ईस्टर्न इंडिया में दुर्गा पूजा इस बार थोड़ा आगे हुआ। पिछले साल में दुर्गा पूजा अक्टूबर के एंड की तरफ था और इस बार दुर्गा पूजा एकदम बिगिनिंग ऑफ आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी आई गेस दुर्गा पूजा चालू हो गया था। तो सितंबर में उसका एक इफेक्ट पड़ा, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, और भी इनका सेल्स ग्रोथ दिख रहा है इतना ज्यादा 60-65% का सेल्स ग्रोथ इसीलिए हुआ बिकॉज इस बार का दुर्गा पूजा का इफेक्ट
Q2 में दिखा, लास्ट ईयर में Q2 में नहीं था। अब ये क्रिटिकल है जानना, राइट, बिकॉज वरना आपको कैसे समझ में आएगा ये ग्रोथ आ कहां रहा है। लेकिन दूसरे साइड से मैनेजमेंट ने एक चीज बोला जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। उन्होंने ये बताया कि हमारे पूरे साल का गाइडेंस होगा 25%। ऑल्दो एक दो एनालिस्ट ने उनको ये भी बोला कि लाइक अगर तुम 65 कर रहे हो Q2 ओवर Q2 में, तो पूरे साल का 25 क्यों कर रहे हो। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट ने बोला कि हम इससे बेटर कर सकते हैं, लेकिन दे डिड नॉट बज ऑन द गाइडेंस। मतलब क्या है, Q3 में शायद उनको उतना फायदा नहीं मिलेगा, करेक्ट, बिकॉज इस बार के Q2 में दुर्गा पूजा का इफेक्ट मिला, तो शायद Q3 में, जो लास्ट ईयर में Q3 में दुर्गा पूजा का इफेक्ट था, इस बार Q3 में ना मिले। तो शायद मैनेजमेंट को वो पता है, लाइक अक्टूबर का डेटा वेटा देख के, फिर ऑफकोर्स एनालिस्ट लोग ये भी पूछते हैं ना, बिकॉज कि आपका अक्टूबर का सेल्स बताओ, नवंबर का, तो उन्होंने बोला कि डिमांड तो सही है, सब कुछ ठीक है, बट वी डोंट वांट टू पुट अ नंबर टू दिस बिकॉज वी आर डूइंग अ Q2 का कॉन कॉल, नॉट Q3 का कॉन कॉल, ठीक है। सो आपका अगर गाइडेंस 25% दे रहे हो तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कंपनी का। एंड सेकंड ऑफ ऑल एक और सवाल ये भी आता है कि लाइक अगर आपका से स्टोर एक्सपेंशन का रेट, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस बढ़ाया, मतलब ओवरऑल सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस सिर्फ 25% रखा, लेकिन अपना जो स्टोर खोलने का जो गाइडेंस है वो बढ़ाया। मैं आपको बता सकता हूँ वो नंबर। पहले उन्होंने ये बताया था, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल दैट दे विल ओपन 35 स्टोर्स, लेकिन अभी 6 महीने के बाद वो ये बता रहा है कि हम लोग साल में 50 दुकान खोल देंगे। एग्जैक्टली लाइक V2 रिटेल का भी यही स्टोरी था। तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो कि आपका अगर स्टोर एक्सपेंशन रेट बढ़ रहा है तो ओवरऑल गाइडेंस क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ माइट नॉट बी देयर इन द अपकमिंग क्वार्टर, बट चलो वो तो नंबर्स में दिखेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हो, राइट, और आपका डिमांड सिनेरियो ठीक है, तो आप पूरे साल का 25% का गाइडेंस क्यों देते हो। बट ये भी मैं समझता हूँ कि लाइक मैनेजमेंट आज सब एकदम चालाक हो गया है। उनको भी पता है कि अगर मैं ओवर प्रॉमिस कर दिया और फिर थोड़ा बहुत भी अंडर परफॉर्म करता हूं तो स्टॉक तो खत्म हो जाता है। मार्केट में आपने देखे हो ना, ये वासा डेंटिसिटी टाइप के कंपनी को 70% बोल के रख दिया था, तो फिर उसके बाद 45% से भी ग्रो कर रहा है, तब भी स्टॉक उतना नहीं चलता है। सो आई गेस सब मैनेजमेंट को समझ में आ गया कि दैट आई थिंक इट्स बेटर दैट वी अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर देन डूइंग द अदर थिंग अराउंड। तो मुझे लगा इनका वही है, बट ऑफ कोर्स अभी तो ट्रैक करके देखना पड़ेगा। तो कंपनी का तो सब कुछ ठीक है, बाकी कंपनी का तो, और कंपनी का एक क्लस्टर अप्रोच है जिससे वो स्टोर्स खोलते हैं, मतलब एक एरिया को पकड़ते हैं, उसमें 2 3 4 दुकानें खोलते हैं और वहां पे पूरा एक प्रॉपर मतलब एक होल्ड बना लेते हैं, ठीक है। और वहां का ऑफ कोर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द मार्केट है, वहां से वो उनके पास कस्टमर्स वगैरह आ जाते हैं। सो यही है। आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस कंपनी, और आई गेस कुछ नहीं है। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने जितना भी दुकानें खोल रहे हैं ना, तो दुकानें खोलने का खर्चा जो होता है, जैसे आप देख रहे हो, राइट, बिकॉज सिंस उन्होंने 35 से अभी बोला कि 50 स्टोर्स खोलेगा इन YOY इन FY25, मतलब क्या इनका खर्चा और बढ़ सकता है। सो थोड़ा बहुत मार्जिन में प्रेशर रहेगा इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर में शायद, लेकिन मैनेजमेंट का वही कहना है कि लाइक हम तो खर्चा उठा लेंगे, आगे जाके ऑफकोर्स ये दुकानें जब सेट हो जाएगा तो एक gestation पीरियड के बाद तो फिर तो ऑफकोर्स इनमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा। सो ये हो गया इसका। अब देखिए, ट्रेंड का कोई कॉन कॉल नहीं होता है, बट ट्रेंड का बेसिकली एक ही चीज है कि ग्रोथ आता है मेनली बिकॉज ऑफ Zudio, ठीक है। इनका वेबसाइट वगैरह है, लेकिन Zudio इनका मेन प्ले है। इस बार जो ट्रेंड का मुझे चीज अच्छा नहीं लगा वो है कि सेल्स सिर्फ 40% से ग्रो किया, ठीक है, सिर्फ 40% से। बट देन अगेन लाइक देखिए, द पॉइंट इसके लिए मार्केट किस तरीके से देखता है ना, ट्रेंड 55-60% से ग्रो करता था, लेकिन Q2 ओवर Q2 में ट्रेंड ने 40% से ग्रो किया, मतलब देयर इज अ फॉल इन द पेस ऑफ ग्रोथ। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन यही है ना आपका, यही मॉनसून, इलेक्शन, और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन और ये वो, ठीक है। लेकिन द थिंग इज, मतलब ट्रेंड का यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन का पेस नहीं घटा, लेकिन उनका सेल्स ग्रोथ का रेट घट गया। इसलिए आप देखोगे ट्रेंड का स्टॉक अभी उतना चलता नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, सोचो अगर आप एक हाई पी देके एक स्टॉक को खरीद रहे हो, शायद आप इसलिए हो बिकॉज आपको पता है कि वो कंपनी 60% से ग्रो कर रहा है। लेकिन क्या होता है ना, सडनली अगर वो 40-30% करता है, तो जो 60% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लेके जो बंदा उस स्टॉक में था, वो निराश होकर निकल जाएगा और किसी और 60% को ढूंढेगा। गॉट इट। इस तरीके से आप देख रहे हो कि फॉल इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से आप देखोगे एक कंपनी का पीई का डी-रेटिंग होता है। अब ऑफ कोर्स देखो, अगर ये जो Q2 है, अब Q2 में ऑफ कोर्स अगर कॉन कॉल करता तो और पता चलता कि थोड़ा बहुत पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्यों घटा, क्या पता Q3 में ट्रेंड का वापस 60 से 55% का सेल्स ग्रोथ में आ जाए, तब ये स्टॉक फिर से चलने लगेगा ढंग से।
बट हैविंग सेड दैट मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि कोई स्टॉक में लेट्स से फॉर एग्जांपल आप डे टू डे लेवल पे ऐसे देखो, बट हैविंग सेड दैट यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टाइल बाजार 65% से ग्रो किया और ट्रेंड ने 40% से किया। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं V2 रिटेल, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया हूँ। V2 रिटेल का वही है, V2 रिटेल आता है वही आपका बॉटम ऑफ द पिरामिड, यहाँ पे वही है, सस्ता कपड़े बेचता है और यहाँ पे भी वही अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज टायर 2, 3, 4 सिटीज में हो रहा है, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने बोला, जब कोई अपने एरिया में अभी जब कोई V2 का दुकान देखता है तो वहां के कस्टमर्स वो रास्ते से कपड़े खरीदना बंद कर देता है। वो क्या करता है, वो V2 में जाता है, वो ऐसे स्टाइल बाजार में जाएगा, वो ऐसे जूडियो में जाएंगे। क्यों? बिकॉज उस कस्टमर को भी समझ में आ गया मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड एक पर्टिकुलर जगह में जाके अपने कपड़े खरीदना है। ऑफ कोर्स ना, बिकॉज वहां पे तुम्हारा टैग लगा हुआ है, एम्प्लॉइज है, पूरा एसी चल रहा है पूरा बिल्डिंग्स में, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद तुमको एक अच्छा सा शॉपिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। बिकॉज देखो बात घूम गया है, पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग ऐसे सिर्फ एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी देख के घर चले जाते थे, लेकिन अभी लोगों को सिर्फ मूवी भी जैसे नहीं देखना है, वो जाएगा। इसीलिए तो मॉल्स में इतना ग्रोथ है कि क्योंकि वो अभी एक मॉल में जाएगा, उसको पूरा एक्सपीरियंस चाहिए फैमिली के साथ, वो खाएगा पिएगा भी, शॉपिंग भी करेगा, मूवी भी देखेगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेगा, चाय पिएगा और फिर वो घर जाएगा फैमिली के साथ, वो टाइम भी स्पेंड कर लेगा पूरा संडे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये मेंटालिटी हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर्स में आ रहा है। और रिटेल अपैरल में भी इट इज नॉट ओनली अबाउट से कपड़े का सिर्फ क्वालिटी, वो तो मैटर करता है, फैब्रिक मैटर करता है, प्राइस मैटर करता है। बिकॉज हमारे देश में आज भी बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग स्टिल प्राइस कॉन्शियस, लेकिन उनको क्या है, उनको हाई क्वालिटी चाहिए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। एंड दूसरे साइड में यहाँ पे इन कंपनीज का प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेंटरी में बहुत लॉसेस भी ले सकता है ना। कैसे? बिकॉज सोचो आपने एक नया लेट्स से एक डिजाइन में बहुत सारे शर्ट्स के लिए शर्ट्स का ऑर्डर दे दिया, लेकिन जब तक आपके स्टोर में वो शर्ट आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसका फैशन ही बदल गया, और फिर क्या होगा, आपको बहुत सारे प्रोविजन करना पड़ेगा, शर्ट्स को यू मतलब फेंकना पड़ेगा। सो ये सब रिस्क है, बिकॉज यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। सो ये देख के आसान बिजनेस लगता है, बट आई कैन टेल यू ये जो रिटेल स्पेस है ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ये कपड़े वपड़े का स्पेस तो, और इतने कॉम्पिटिशन है ना, अनऑर्गेनाइज स्पेस में भी देख रहे हो आप, राइट, कितने कॉम्पिटिटर्स है। सो V2 रिटेल का तो देखो सब कुछ ठीक है, उसका भी 64-65% का ग्रोथ है। और यहाँ पे ऑफकोर्स जो ग्रोथ मेनली आता है ऐसे V2, ट्रेंड और आपका ये क्या नाम है, स्टाइल बाजार, ये सब वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही होता है। थोड़ा बहुत ये लोग अपने एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, बट जनरली वो नहीं करते हैं। व्हाट दे डू इसके लाइक मैं देखता हूँ कि कौन से कंपनी ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, कौन से कंपनी कम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपनी है क्रेडो ब्रांड्स करके, मुफ्ती, जो ये मिडिल कैटेगरी में आता है, ठीक है। आप देखोगे वो बहुत सारे डिस्काउंट देते हैं। जितना डिस्काउंट दे रहे हो मतलब आप मुझे घुमा के बता रहे हो कि आपका डिमांड सिनारियो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके एमआरपी में अगर आप ज्यादा परसेंटेज ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो को बेच पा रहे हो, ठीक है, मतलब आपका बिजनेस बेटर से और बेटर हो रहा है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कपड़े आपके दुकान में आप डिस्काउंट में बेच रहे हो, राइट, तो फिर वो अच्छा न्यूज नहीं है ना। तो उसमें आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होगा, और डिस्काउंट में दे रहे हो इसका मतलब ये भी है कि आपका कोई ढंग का ब्रांड भी नहीं है, ठीक है, मतलब लोकल ब्रांड भी नहीं है, मतलब कोई आपके प्रोडक्ट को एमआरपी में खरीदने के लिए राजी नहीं है। तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा व्हेन यू आर ट्रैकिंग ऑल दिस कंपनीज। तो अब देखो ये तो सब कुछ ठीक है, इस कंपनी ने भी जैसे स्टाइल बाजार की तरह ये भी अपने नंबर ऑफ स्टोर्स जो बोला था साल के बिगिनिंग में खोलेगा, बोला था कुछ 40 के आसपास खोलेगा, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 65 के आसपास खोलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टाइल बाजार या फिर आपका V2 रिटेल, इनमें वो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है जो बहुत दूसरे कंपनीज में दिख रहा है कि लाइक कि हम लोग मतलब वही है ना कि लाइक दिस पीपल कैन स्केल अप, स्पेशली मैं अगर V2 रिटेल और मैं ट्रेंड का बात करूं, दे नेवर कंप्लेंट अबाउट ऑल दिस इन्फ्लेशन एंड ये सब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का प्रॉब्लम एंड ऑल दैट, ठीक है। प्रॉब्लम वो लोग कर रहे हैं, मतलब जैसे आदित्य बिरला, शॉपर स्टॉप, इनका अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, फिर उसके बाद अपने अगर इसका भी पढ़ोगे, ये रेमंड लाइफस्टाइल का हो गया, आप देखोगे ऐसे कंपनीज में ये सारे चीजों पे ही कॉन कॉल होते हैं, ठीक है, कि सिर्फ रोना धोना, ठीक है, जो मैं बोलता हूं। लेकिन हमारा काम वो नहीं है कि उनको सपोर्ट करना, हमारा काम ये देखना है कि सब कंपनीज को पढ़ के कैन वी फाइंड सम कंपनीज विच कैन स्केल अप इन दिस प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो, राइट, मुझे आपको अलग से नहीं बोलना पड़ेगा कौन से कंपनीज अच्छे कर रहे हैं, कौन से बुरे कर रहे हैं। सो ये हो गया बात अभी V2 का।
V2 का तो ऑफ कोर्स, और वो भी चीज है यहाँ पे Q1 Q3 बेटर क्वार्टर्स होते हैं Q2 से, इनका भी लॉसेज है लेकिन लॉसेज अभी मिनिमाइज हो रहा है, इनका भी शायद अगले Q2 से स्टाइल बाजार की तरह ये लोग प्रॉफिटेबल बन जाए, बट ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा अभी कंपनी किस रेट से जाएगा। और यहाँ पे V2 का एक चीज आपको देखना पड़ेगा, पिछले 4-5 साल से अभी V2 में इतना ग्रोथ कहां से आया, ये इसीलिए V2 में इतना ग्रोथ हो रहा है बिकॉज पिछले 3-4 साल में ना उनका बिजनेस को ये लोगों ने पूरा कंसोलिडेट किया, ठीक है, मतलब इन लोगों ने क्या किया, अपने सिस्टम को और अपने पूरा कॉस्ट पे कंट्रोल लाया। नाउ अभी क्या हो रहा है, सिंस द बेस इज गुड दे कैन नाउ स्केल एट अ मच फास्टर पेस, ठीक है, इसीलिए आप देखोगे ट्रेंड से भी ज्यादा रेट से V2 ग्रो कर ही रहा था। कोई भी क्वार्टर में उठा लो, इन पिछले 3-4 क्वार्टरों में आप देखोगे V2 ट्रेंड की बराबरी कर रहा था इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ। एक और चीज है जो V2 में मुझे लगता है एडवांटेज है, वो ये है कि V2 का आज कितना नंबर ऑफ स्टोर्स है, आई विल टेल यू द नंबर। V2 का स्टोर्स पता नहीं मैंने यहाँ पे लिखा कि नहीं, हाँ V2 का स्टोर से कुछ 140 के आसपास, ठीक है, जूडियो का कितना स्टोर से 600 के आसपास, और स्टाइल बाजार का कितना है अराउंड 185-200 के आसपास। मतलब क्या है सोचो, आज V2 140 से, ऑफ कोर्स उन्होंने अपने स्टोर काउंट को भी तो बढ़ाने का बात किया, 140 से वो जूडियो का 600 तक बहुत जल्दी रेट से आ सकता है, गॉट इट, जबकि जूडियो का सेम मतलब 4x, मतलब 140 into 4 is 560, है ना, तो यहाँ पे V2 कैन ग्रो मतलब 4x अपना नंबर ऑफ स्टोर्स, एंड येट वो आज जूडियो के लेवल पे आएगा, और जूडियो को 4x करने के लिए उनको 2400 स्टोर्स तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ वही वाला पॉइंट है ना, जितना बड़ा आपका बेस बनेगा उतना आपका पेस ऑफ ग्रोथ भी धीरे धीरे करके घटता रहेगा। अब मैं ये नहीं बता रहा बिकॉज इंडिया में इतने मौके हैं ना, ट्रेंड विद 600 स्टोर्स इन जूडियो कैन स्टिल कीप डूइंग एट अ वेरी वेरी गुड रेट, ठीक है। ओके, सो ये हो गया V2 का, बिकॉज V2 और स्टाइल का यहाँ पे है कि तुम्हारा और भी छोटा बेस है, बट हैविंग ऑल्सो सेड दैट एग्जीक्यूशन मैटर करता है। अगर लेट्स से ट्रेंड ने 600 हो या 900 स्टोर्स पे 40-50% से एग्जीक्यूट करता रहा तो एग्जीक्यूशन क्रिटिकल है, 40-50% से उसका स्टॉक पैसे बनाएगा। लेकिन अगर ये लोग 50 दुकान या 150 दुकान, आप सिर्फ बेस देख के मत खरीदो, मतलब कोई भी बेस में अगर लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो उसका स्टॉक तो नीचे ही जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट जो मैं बता रहा हूं कि अगर ये लोग भी ढंग से एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है, तो दे कैन एक्चुअली स्केल अप एट अ फास्टर पेस देन लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आपका जूडियो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो फोर्थ वाला कंपनी है वी-मार्ट का बात करते हैं। वी-मार्ट देखिए, वी-मार्ट का बेसिकली बहुत सारे मिस्टेक्स था, ठीक है, कोविड के बाद से मैनेजमेंट ने, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। तो कोविड के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अरविंद का लाइफस्टाइल करके एक वैल्यू फैशन रिटेल स्टोर का चेन उन्होंने पहले खरीदा और साउथ इंडिया में एंट्री मारा, ठीक है। अब बात यहां पे क्या है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कपड़ों का प्राइसिंग बढ़ा दिया और उससे क्या हुआ, उनका पूरा वॉल्यूम्स का यहाँ पे डिग्रोथ हो गया। तो बाद में क्या हुआ, मैनेजमेंट ने अपने प्राइसेस को फिर से कट किया, इन्वेंटरी में लॉसेस वगैरह खाया, और फिर उसके बाद इवन इस कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने वही बोला कि वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम आवर मिस्टेक्स इन द लास्ट 3-4 इयर्स। और उन्होंने ये भी कबूल किया, व्हिच आई रियली लाइक, आई एक्चुअली लाइक मिस्टर ललित अग्रवाल, बिकॉज वो बहुत ही ना एक फ्रैंक बंदा है, ठीक है, मतलब वो झूठ वूठ नहीं बोलता है, वो छुपाने का कोशिश नहीं करता है। उन्होंने क्लियरली बताया कि देखो हमने बहुत सारे मिस्टेक्स किया, उससे हमने सीखा और आगे जाके हम लोग वो मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसीलिए सिंस वो लोग मतलब यहाँ पे इनके स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स वगैरह हो गया, प्लस उन्होंने इतना बड़ा लाइफस्टाइल का जो कोविड से जस्ट पहले ही उन्होंने लाइफस्टाइल का पूरा चेंज को अक्वायर किया, एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल ब्रांड को हटा के उन दुकानों में V2 लगा दिया। तो उसके बाद ही क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया, राइट, और उनका पूरा ग्रोथ ही गायब हो गया बिजनेस से, ठीक है। मतलब पहले अगर आप प्री कोविड लेवल पे देखोगे, वी-मार्ट यूज्ड टू ग्रो एट अ मच फास्टर पेस देन इवन टुडे। मतलब आज भी V2 रिटेल का ये बता रहे कि उनका जो स्टोर एरिया है दैट विल ग्रो एट 12-13%। स्टोर एरिया मतलब वही है ना, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ना, स्टोर एरिया देखना इन टर्म्स ऑफ मिलियन स्क्वायर फीट, तो सेम है। मतलब उस रेट से V2 में आज भी आप ज्यादा ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरे साइड में यही है कि इनका जितना भी स्टोर्स है, इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ स्टोर्स दे वांट टू ऐड, स्टोर एक्सपेंशन रेट वही आपका 10-15% से ही है। एंड देन उसके बाद क्या है, उसके बाद यही है कि इनको थोड़ा बहुत रिकवरी तो दिख रहा है रूरल इकोनॉमी में ओवर द अर्बन मार्केट, बट हैविंग सेड दैट वो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी भी पेन पॉइंट्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो, मतलब यहाँ पे V2 जो कपड़े बेचता है वो सॉरी वी-मार्ट जो कपड़े बेचता है वो V2 और इसके बराबरी है, मतलब आपका स्टाइल बाजार के जैसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 कॉन कॉल पढ़ोगे तो आप खुद ही आपको समझ में आएगा कि वी-मार्ट में बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स है कंपेयर टू द अदर 2 प्लेस, ठीक है। सो यही है, मतलब उन्होंने वो भी बोला कि अक्टूबर में उतना अच्छा डिमांड सिनेरियो नहीं है,
मतलब जितना हमें लग रहा था उतना कुछ है नहीं, जबकि बाकी जो 2-3 कंपनीज, ऑफ कोर्स मतलब ट्रेंड का तो कॉन कॉल नहीं होता है, बट बाकी 2 कंपनीज ने बताया कि अक्टूबर का डिमांड अच्छा है। तो आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से व्हेन यू रीड डिफरेंट कॉन कॉल्स, आपको इस तरीके से ना आपको मेंटली आपको थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज करके देखना पड़ेगा। और यही तो मेंटली आप पीयर टू पीयर एनालिसिस कर रहे हो ना, मैं तो वही करके आपको दे रहा हूँ। हमेशा आपको एक्सेल शीट की जरूरत नहीं होती है, एक्चुअली कभी नहीं होती है। सो एनी विच वे, तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है वी मार्ट का, लेकिन वही वाला पॉइंट है उसका 18-20% का ग्रोथ है। स्टोर एक्सपेंशन रेट इज अराउंड 10-12%। और V2 का अभी आई थिंक उसका लाइफस्टाइल को मिलाओगे तो कुछ 500 के आसपास स्टोर्स हो चुका है, तो मतलब इनका एक बड़ा बेस भी है, तो वो भी आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया बात। अब चलिए अब थोड़ा बाकी का जो 2 कंपनीज है वो कवर करते हैं। साई सिल्क कला मंदिर का बात करते हैं, जो साउथ इंडिया में आंध्रा तेलंगाना से चालू हुआ, और वो ये जो आपका साड़ी वगैरह बनाते हैं, ये कंपनी आप देखोगे पूरा ही वेडिंग सीजन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो अगर वेडिंग डेट्स कम हो जाता है कोई क्वार्टर में तो इनका रिजल्ट खराब हो जाता है। आप देखोगे वेदांत फैशन, फिर आपका रेमंड्स में भी उनका जो एथनिक्स वाला डिवीजन है, फिर ये जो साई सिल्क कला मंदिर है, इनका आप देखोगे पूरी डिपेंड करता है वेडिंग सीजन में। अगर आपका वेडिंग डेज हाई होता है एक क्वार्टर में तो ये अच्छा धंधा करता है। और ये साई सिल्क कला मंदिर में एक्चुअल में शॉपिंग करने कौन आता है? द ब्राइड इटसेल्फ, है ना। पहले वो आएगी, पहले वो साड़ी चूज करेगी, फिर उनका फिटिंग्स वगैरह, ब्लाउज का फिटिंग्स, ये वो, ठीक है, तो बहुत सारे काम रहता है। लेकिन सोचो अगर वेडिंग डेज ही नहीं है तो कौन सा ब्राइड आएगा राइट दुकान में। तो यही वाला पॉइंट था उनका साई सिल्क कला मंदिर का। आई थिंक उनका 5-6% का Q2 ओवर Q2 का ग्रोथ इसीलिए था बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लाइक इस Q2 में बिकॉज मानसून था और भी कुछ श्राद्ध का पीरियड था, और श्राद्ध का पीरियड इट्स लाइक एन inauspicious टाइम, ठीक है, टू बाई ऑल दिस हाई टिकट आइटम एंड ऑल दैट। बहुत लोग, अगर आप मानते हो तो आपको पता होगा राइट, लोग इस टाइम पे ये सब चीजें उतना खरीदते नहीं है ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो श्राद्ध का पीरियड, मानसून का पीरियड, लो नंबर ऑफ वेडिंग डेज, तो इसलिए इनमें उतना कुछ ग्रोथ नहीं आया। दूसरा चीज ये है कि ये जो कंपनी है इस कंपनी का मतलब साई सिल्क कला मंदिर का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव हो रहा है। बिकॉज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव इसलिए हो रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्टिंग दुकानों में फुटफॉल कम हो गया, तो SSSG इनका नेगेटिव है। और दूसरे साइड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी ऑफकोर्स अभी तो आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु और कर्नाटका में भी वेंचर कर चुके हैं। कर्नाटका में इनका बैंगलोर में प्रेजेंस है, लेकिन अभी वो नॉन बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। बैंगलोर तो स्केल अप कर ही रहे, नॉन बैंगलोर में भी वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, तमिलनाडु में भी कर रहे हैं। और इनका एक कहना है कि तमिलनाडु में यहाँ पे मतलब टायर 2-3 सिटीज इन तमिलनाडु में जो मार्जिन उनको मिल रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आंध्रा तेलंगाना का लेट्स से एकदम एक प्रॉपर एक सिटी लेट्स से हैदराबाद, ठीक है। तो बेसिकली उनका तमिलनाडु मार्केट में वो यही बोल रहे हैं कि वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन मार्जिन्स एंड जस्ट प्ले द वॉल्यूम गेम इन अ टायर 3, टायर 4 city in the state of Tamil Nadu. So that's why they want to scale more and more in the states of Tamil Nadu, and of course उसके बाद आता है आपका कर्नाटका। सो ये हो गया बात। मैनेजमेंट कोई गाइडेंस वगैरह देता नहीं है अब ऑफ कोर्स, बट दे आर बुलिश ऑफ कोर्स ऑन इन H2 एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, उन्होंने वही बताया कि अक्टूबर का ट्रेंड अच्छा है, बिकॉज ये सारे कॉन कॉल्स नवंबर में होता है ना, तो सबको ये पूछा जाता है कि आपका अक्टूबर कैसे हुआ। सो अक्टूबर इज द फर्स्ट मंथ ऑफ Q3, तो एनालिस्ट लोग एकदम चालू होते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा अगर इनसाइट भी मिल जाए। लेकिन मैनेजमेंट ने वही बोला अक्टूबर का ट्रेंड अच्छा है, बट हैविंग सेड दैट हम कोई गाइडेंस का नंबर नहीं देना चाहता है। और यहाँ पे एक चीज है कि इनका जो दुकान का जो एक्सपेंशन है, मतलब दे ओनली हैव 63 स्टोर्स, ठीक है। इनका वही चीज है कि इनका सारे स्टोर्स कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड होता है, ठीक है। ये लोग फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करता है, बिकॉज इनको लगता है कि वो क्वालिटी वगैरह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रेडिशनल है ये कंपनी। लेकिन क्या होता है ना, बात यही है कि लाइक अगर आपका ग्रोथ नहीं आता है ना, तो आपका स्टॉक भी ज्यादा पैसा नहीं बनाएगा। मतलब आई अंडरस्टैंड कि लाइक आप ट्रेडिशनल हो एंड ऑल दैट, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको पैसा तभी बनेगा जब लेट से आप ग्रो कर पाओगे एट अ मच फास्टर पेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर मार्जिन्स, है ना। सो इट्स लाइक फिनेंशियल्स की तरह, आपका लोन बुक का ग्रोथ मुझे बहुत हाई चाहिए और उसके साथ साथ मुझे एसेट क्वालिटी भी लो चाहिए, राइट। तो बात वही पे आता है कि लाइक अल्टीमेटली हमें दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए टू मेक मनी। अगर आपका सिर्फ से फॉर एग्जांपल मार्जिन प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड यूर ओपनिंग स्टोर्स एट अ वेरी स्मॉल पेस, बिकॉज इनका अभी भी साई सिल्क कला मंदिर का प्रॉब्लम यही है, सिर्फ 63 स्टोर्स है। तो ग्रोथ के एंगल से देखा जाएगा तो साई सिल्क तो कब से है, आप देखोगे तनिष्क का ये जो तनेड़ा आया, जो ये साड़ी बनाने वाला, ठीक है, उनका जो सब ब्रांड बनाया, आई थिंक तनेड़ा नाउ हैज हायर नंबर ऑफ स्टोर्स देन, पता नहीं कितना होगा, 100 के आसपास तो आई गेस तनेड़ा का स्टोर्स होगा, आप एक बार चेक करके देख सकते हो। सो द पॉइंट इज के लाइक मतलब
Tanera आज बहुत रिसेंटली चालू हुआ एंड दे हैव अ हायर नंबर ऑफ स्टोर्स देन साई सिल्क, सो दैट इटसेल्फ शोज के साई सिल्क का जो मैनेजमेंट है उसमें वो लोग उतने ग्रोथ फोकस नहीं है, ठीक है। बट लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी बन गया तो आपको तो ग्रोथ पे फोकस करना ही पड़ेगा। सो देखो ये हो गया आपका साई सिल्क, कला मंदिर, और आई गेस अभी हम थोड़ा वो मुफ्ती का बात करते हैं, क्रेडो ब्रांड्स, जो ये बीच का पार्ट है, ठीक है। बीच मतलब वही जो मतलब मिड प्रीमियम टू प्रीमियम वाला जो अपैरल कंपनीज है, जैसे मुफ्ती, फिर आपका ये जो दूसरा कंपनी वो है कि रेमंड का भी मैं एथनिक्स का बात कर रहा हूँ, मैं वो कोट पैंट और सूट का बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए भी इन दोनों का बात करते हैं। इन दोनों का नंबर्स उतना अच्छा नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडो ब्रांड्स का अगर मैं बात करूं, इनका भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ हार्डली कुछ है, ठीक है। और इनका वही है, क्रेडो ब्रांड्स ने तो डायरेक्टली कॉन कॉल में ही बता दिया कि हम तो 10-12% से मैक्स ग्रो कर पाएंगे इन FY25 ओवर 24। तो अभी आप देख रहे हो एक तरफ आपका V2, V-Mart, फिर आपका स्टाइल बाजार, फिर आपका ट्रेंड, ये सब ग्रो कर रहे हैं 20, 40, 60% से, और ये बात करता है 10% ग्रोथ का। और इनका वैसे भी कोई एग्जीक्यूशन भी नहीं है ढंग का। और ये लोग, एक और चीज है ये कंपनी का, ये लोग बहुत सारे स्टोर्स भी बंद कर रहे हैं। तो जब आप कोई एग्जिस्टिंग स्टोर भी बंद करते हो ना, आपका SSSG में, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में और भी प्रॉब्लम आएगा ना, कारण स्टोर बंद हुआ तो और भी वॉल्यूम्स इफेक्ट होगा, सिंपल है लॉजिक। सो मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये कंपनी बहुत ही मीडियोकर है। आई गेस इनका IPO कुछ ही दिन पहले ही आया था, लेकिन इनका फुटफॉल्स इफेक्ट हो रहा है। कॉन कॉल में मैनेजमेंट का कोई पॉजिटिविटी तो मुझे दिखता नहीं है। ये लोग अपना वो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स में बिजनेस करते हैं, ठीक है। सो और इनका ब्रांड भी कुछ मतलब कोई आसमान छूने वाला कोई ब्रांड नहीं है कि जिसके बारे में हम सोचेंगे अरे बाप रे ये तो आपका बॉस के जैसा ब्रांड है। मतलब ये लग्जरी कैटेगरी में तो बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडो का, मतलब इनके कॉन कॉल मतलब कुछ नहीं है, वही अपना रिड्यूस्ड वेडिंग डेज और फिर उसके बाद एक्सटेंडेड मानसून पे इन्होंने रोना धोना किया। सो ये हो गया इस कंपनी का। अब रेमंड लाइफस्टाइल का बात करते हैं। रेमंड लाइफस्टाइल का जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होता है वो सूट बनाने का एक उनका सेगमेंट है, दूसरा उनका अपैरल्स का सेगमेंट है, तीसरा उनका अभी जो सबसे तगड़ा जो सेगमेंट है जिसमें वो फोकस कर रहा है वो है आपका एथनिक्स पे, मतलब ये शादी वादी का, सेलिब्रेटरी वेयर्स का, ठीक है। आप देखे होंगे एथनिक्स पे अभी बहुत फोकस क्यों कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। इनका अभी कुछ 120 के आसपास स्टोर है एथनिक्स का, और कंपनी मतलब रेमंड बता रहा है कि वो अगले 3 साल में इसको 300 तक लेके जाएगा। रेमंड लाइफस्टाइल बाय द वे रेमंड से निकल के आया है, आई थिंक ये उनका पहला ही कॉन कॉल था Q2 में, लेकिन वही है ना, सेल्स ग्रोथ नहीं है इसमें, 6-7% का सेल्स गिरा, ठीक है। मतलब कुछ बोलने लायक कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल द क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 35% के ऊपर से बढ़ा, बिकॉज ऑफ कोर्स ना Q1 में तो एकदम ही सब कुछ ही मतलब एकदम ठप हो गया था बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड वो सब चीजें। इस बार मॉनसून पीरियड है, अच्छी बात है, Q1 से Q2 में ग्रोथ आया, लेकिन फिर भी 6% का डी ग्रोथ है इन Q2 वर्सेस Q2। एक अच्छी बात मुझे रेमंड का कॉन कॉल से लगा कि लाइक दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कमिंग टाइम्स, ठीक है। ये बात तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। मतलब मैं अगर आपको ये बताऊं कि यहाँ पे कंपनी यही बता रहा है कि लाइक हम लोग, अब ध्यान से सुनिए, इनका H1 बहुत खराब गया पिछले H1 के कंपैरिजन में, लेकिन ये जो H2 है कंपनी बता रहा है कि हम लोग डबल डिजिट से ग्रो करेंगे, गॉट इट, ओवर द प्रीवियस H2। लेकिन मैनेजमेंट ने ये नहीं बताया कि हम लोग क्या अर्ली टीन्स में ग्रो करेंगे, लेट टीन्स में ग्रो करेंगे, वो नहीं बताया। बट दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो एटलीस्ट 10% से तो ग्रो करेंगे, डबल डिजिट का ग्रोथ होगा। अब अगर अच्छा है तो लेट से क्या पता 20% का ग्रोथ आए, है ना, तब आप देखोगे स्टॉक ऊपर भागने लगेगा। सो बेसिकली कंपनी का वही है ना कि लाइक हम देखो एज एन इन्वेस्टर आप अगर कोई कंपनी में लेट से पैसा डालते हो और उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ जाती है सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, तो आप देखोगे आपका स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, पी एक्सपेंशन होने लगता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो रेमंड का एक चीज है, ऑल्दो द नंबर्स आर फ्लैट एंड एवरीथिंग, बट दे आर वेरी वेरी बुलिश ऑन द एंटायर H2, ये जो कमिंग सीजन है। अक्टूबर में भी इनका नंबर्स बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स दे कांट गिव यू दैट नंबर डायरेक्टली, बट इन्होंने ये भी बोला कि अक्टूबर में इनका डिमांड बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडेड टेक्सटाइल, मतलब वो जो रेमंड, द कंप्लीट मैन का सूट वगैरह जो बेचते हैं, और उसके साथ साथ उनका तो ब्रांडेड अपैरल्स का भी बिजनेस है। मैं आपको नाम बताता हूँ रेमंड्स का, ये ब्रांड्स आपका देखोगे पार्क एवेन्यू है, फिर उसके बाद कलर प्लस है, और फिर ऑफ कोर्स उनका एथनिक्स तो है। दिस सेगमेंट इज आल्सो डूइंग प्रीटी वेल, ठीक है। बट आल्सो और ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये स्लीप वेयर मार्केट में जा रहे हैं, मतलब मेंस स्लीप वेयर मार्केट, मतलब, और वो भी एक वैल्यू कैटेगरी में वो ला रहे हैं बिटवीन 500 एंड 1000 रुपीज में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि लाइक कि आज ये जो रात में सोने से पहले मतलब हम जो पहनते हैं, ठीक है, कोई अगर से फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन हुआ तो वो धोती पहन लेता है, या फिर कोई नॉर्थ इंडियन है तो वो एक बरम्यूडा पहन लेता है ना, कोई लोअर पहन लेता है, कोई एक नॉर्मल शर्ट पहनता है, तो उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी वो। और आपका ये मेन फोकस इनका एथनिक्स में है,
और फिर आपका स्लीपवेयर में आता है। पॉइंट यही है, अब देखते हैं कि उनका नंबर्स क्या आती है, बट इनका कॉन कॉल में एक्चुअली ऑल्दो द नंबर्स आर नॉट गुड, बिकॉज बेसिकली डिफरेंस ये है ना, साई सिल्क, कला मंदिर और क्रेडो ब्रांड सुनने के बाद मुझे उतना भरोसा नहीं लगा कि इनका H2 बहुत अच्छा होगा या Q3 अच्छा होगा। रेमंड का सुन के मुझे लगा कि चलो मतलब इनका तो अच्छा हो सकता है, बिकॉज दैट्स हाउ द फील आई गॉट। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, बिकॉज इन्होंने ये भी बताया ना कि लाइक देखो, हमारे देश में जितना ज्यादा वेडिंग्स होगा ये सारे कंपनीज बेनिफिटेड होगा, ठीक है। स्पेशली द लाइक्स ऑफ रेमंड्स एंड आपका मानियावर हो गया, मानियावर में एक और वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, अगले वाले में। लेकिन ये सब मानियावर हो गया, मतलब वेदांत फैशन, फिर आपका रेमंड का एथेनिक्स, रेमंड का सारे कैटेगरीज है एक्चुअली, बिकॉज कपड़े तो सभी खरीदते हैं शादी के टाइम पे। फिर उसके बाद आपका साई सिल्क, कला मंदिर, बिकॉज इंडिया में मैं आपको बता सकता हूँ नवंबर और दिसंबर में एक डेटा है दैट अराउंड 50 लाख का वेडिंग शेड्यूल्ड है। 2 महीने में हमारे देश में 50 लाख लोग शादी करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जितना शादी होगा तो उतना लोग शॉपिंग करने निकलेंगे। सो रेमंड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि लाइक द कंपनी कैन बी डूइंग वेल, ठीक है। देखते हैं अभी आगे का नंबर्स क्या होते हैं। और ऑफ कोर्स कमिंग बैक टू दैट लास्ट कंपनी, मतलब अगर मैं शॉपर स्टॉप का बात करूं, वही वाला है। शॉपर स्टॉप भी वही आपका मिडिल क्लास का देखोगे, आप कोई भी शॉपर स्टॉप के कोई इन हाउस ब्रांड्स में देखोगे ना, तो वो कोई प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड्स नहीं है, ठीक है। वो सब नॉर्मल ब्रांड्स है, लेकिन वो मिडिल क्लास कैटेगरी को टारगेट करता है ना, तो इसी वजह से उनमें भी ये सेम प्रॉब्लम है जो वो क्रेडो ब्रांड्स का भी हुआ है। गॉट इट। सो बहुत 35 मिनट का वीडियो हो गया, बट आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट, राइट, कि आपको पूरा सीन समझ में आए कि हो क्या रहा है। सो Q2 का ये जो भी कंपनीज आज मैंने कवर किया, इसमें से लर्निंग वही है कि अगर आप एकदम लग्जरी कैटेगरी में कपड़े बेच रहे हो या एकदम एंट्री लेवल पे गांव वालों या फिर टायर 3-4 सिटीज के लोगों को, सेमी अर्बन या सेमी रूरल, जिस एंगल से भी बोलो, इनको अगर आप कपड़े बेच रहे हो तो यहाँ पे बहुत ग्रोथ है, लेकिन बीच का जो मिडिल क्लास कैटेगरी है दैट इज स्ट्रगलिंग। ओके, चलिए, बहुत देर हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।